नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27। साल 2024 का आखिरी और सबसे हाई प्रोफाइल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। इन दोनों राज्यों में फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन बराबरी पर है, यानी महाराष्ट्र में एनडीए और महायुति की सरकार है तो झारखंड में यूपीए या इंडिया गठबंधन की सरकार। दोनों ही राज्य संसाधनों की हैसियत से बहुत रिच स्टेट हैं, इसलिए इन दोनों गठबंधनों खासकर बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों जगह सरकार बनाकर जाते हुए साल को अच्छी विदाई दी जाए। तो हमारे साथ और पॉलिटिकल एनालिस्ट तनुज दीक्षित वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करूंगा। तनुज जी, दो राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में सबसे बड़ा नारा अगर कोई गूंजा तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का नारा, बटेंगे तो कटेंगे। और पूरे दोनों राज्यों में सभी दलों की राजनीति का केंद्र यही नारा बन गया, बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे, और उसका खंडन करने के लिए दूसरे नारे आते रहे। वो तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में तो ये नारा गूंजा ही। जो बाई इलेक्शन है वहां पर भी हम लोगों ने यही नारा देखा। क्या अब देश की राजनीति इसी नारे पर चलेगी? विश्लेषण करता हूँ राजनीति में, उसके आधार पर आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि हमारे भारत में हर साल 3 से 4 राज्यों में चुनाव होते हैं। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों के चुनाव थे। इस वर्ष हम देख रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव है, बहुत जल्द बिहार में भी होंगे, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है। देखिए, अगर हम नारों को अगर सिर्फ चुनाव तक सीमित रखने का सोचेंगे तो ये सोच ही गलत है। क्योंकि देखिए, वो कभी भी बोलेंगे, वो लोकसभा के समय बोलते तो ऐसा लगता है लोकसभा की चुनाव है इसलिए बोला है। कोई भी वर्ष बोलेंगे तो किसी भी राज्य में चुनाव होना है, हम उससे जोड़ देंगे, हमको लगेगा इस राज्य में चुनाव है, इस वजह से नारेबाजी हो रही है। तो देखिए, नारों को राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। आरोप प्रत्यारोप नारे, ये तो देखिए आज नहीं, जब से आजाद भारत में राजनीति शुरू हुई है तब से ये सब चीजें मौजूद हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है। योगी जी को कोई आवश्यकता नहीं थी कि 9 सीटों के लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नारा दे जो इतना प्रचलित हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी उपचुनाव में। लेकिन फिर भी अगर कोई नारा दिया गया है तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदू एजेंडा जो अपने साथ में लेकर के चलती हैं, वो सोच में है। रही बात नारे की, तो आज की तारीख में बटोगे तो कटोगे जो नारा है वो ना उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बल्कि ना पूरे भारत, मैं कहूंगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्यात है। तो तरीका होता है बोलने का, तो वो अपने आप प्रचार का रूप पकड़ लेती हैं और उनकी ख्याति बहुत कम समय में बहुत अव्वल दर्जे पर पहुंच जाती है। जी आलोक जी, ठीक है। तनुज दीक्षित के पास चलते हैं। तनुज जी, महाराष्ट्र चुनाव घोषित होने से पहले शिंदे सरकार ने तमाम सरकारी योजनाओं की घोषणा की थी, आपको भी याद होगा। महायुति को अल्पसंख्यक मत मिल पाएंगे? मैं कह रहा हूँ, अगर हम बात करें तो शुरुआती समय जो शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे की जो स्थापना की शिवसेना थी, वो कट्टर हिंदूवाद को लेकर के चलने वाली एक पार्टी थी, एक दल था। आज उसी दल की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर आज हम ये सोचते हैं कि सिर्फ महायुति को समर्थन मिले। आप ये देखिए, एक मुसीबत वहां पर, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में जो है इनके जुड़ने के बाद में, उद्धव ठाकरे के जुड़ने के बाद में एक समस्या इनके साथ में भी है कि क्या जो बाला साहब के उसूलों वाली जो पार्टी शिवसेना थी, क्या वो महाविकास अघाड़ी के अंदर उतनी ही कट्टरवादिता के साथ हिंदू पार्टी के रूप में चल पाएगी? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये भी है। आज बेनिफिट तो सरकार सभी वर्ग को देती है और शासकीय जितनी भी हम देखते हैं, जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितनी स्कीम्स होती है, उसमें बराबरी से सभी का हिस्सा होता है। वहां तो जातिगत कोई भी राजनीति नहीं होती है। तो निश्चित रूप से वोटर्स भी बेनिफिट देखते हैं कि सरकार जो भी बनेगी उन्हें फायदा क्या मिल रहा है। और मुझे लगता है ऐसे में जब फायदे देखे जाते हैं, महाराष्ट्र में इस बार मैनिफेस्टो में बहुत अच्छी स्कीम, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लाडली जो बहना योजना थी, वैसी योजना महिलाओं के लिए जो है अमाउंट के लिए 2100 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा, सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, ऐसे कई सारे मैनिफेस्टो के अंदर उल्लेखित है। और जो लोग हैं
पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने फायदा लोगों तक पहुंचाया है, तो कल को अगर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में निर्मित होती है तो निश्चित रूप से जो फायदा है सभी वर्ग तक वहां भी पहुंचेगा। जी आलोक जी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तनुज जी, दोनों ही राज्यों में दोनों ही खेमों की ओर से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। आलोक जी, लोकतंत्र के लिए तो देखिए, सबसे पहले जनता के हित की बात की जाए तो जनता तो ये चाहती है कि उनको अपना फायदा कैसे मिल सकता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो सत्ता में आता है, उसकी सरकार बनती है, तो जनता को उससे क्या लाभ होंगे, यही तो एक मैनिफेस्टो होता है। और यही जनता अपने मैनिफेस्टो के आधार पर तय करती है कि उसे किस दल के नेता को चुनना है जिससे उसको लाभ पहुंचे, चाहे वो लाभ आर्थिक रूप से हो, चाहे अदर किसी तरीके से स्कीम के माध्यम से हो, या कोई और भी रूप से हो। तो सबसे ज्यादा देखिए, निश्चित रूप से कोई भी दल हो, और ये एक अच्छी पहल है। आप ये देखिए कि अगर कोई सरकार किसी गरीब को कोई अगर बेनिफिट दे रही है तो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि गरीब के लिए बहुत मुश्किल होता है बहुत सारी चीजों में, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित उसके लिए योजनाएं हो, चाहे वो मकान बनाने संबंधित योजनाएं हो, चाहे घर में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने की योजनाएं हो, या आर्थिक रूप से दी गई मदद हो। देखिए, मुझे लगता है कि यदि जो भी योजनाएं और जो भी मैनिफेस्टो में जो वादे होते हैं, जिसे मुफ्त की रेवड़ियों का भी नाम दिया गया है, मुझे लगता है रेवड़ियां जो है ये आम आदमी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो अपना वोट डालने के लिए ढूंढते हैं कि सरकार उनके हित में, उनके लिए, कोई भी सरकार हो, कोई दल की सरकार हो, क्या फायदा उनको पहुंचाएगी, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। और मुझे लगता है कि उनको ये फायदा मिलने से वो सरकार का भी चयन करते हैं और ये फायदों को भी लाभ लेते हैं सरकारी योजनाओं के। जी ठीक है। फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। ये चर्चा हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। आप चारों मेहमानों का, तनुज जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। ये विधानसभा चुनाव और उपचुनाव पूरे देश के राजनीतिक मूड का जायजा देने वाले हैं। इन दोनों विधानसभा चुनाव के नतीजों से इन राज्यों की राजनीति तो प्रभावित होगी ही, लेकिन साथ में ये केंद्र की राजनीति पर भी गहरा असर डालने वाले हैं।